मास्टर को प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। प्रणाम 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 झुक झुक के प्रणाम कर। तो देखिए सज्जनों और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, आपने कभी गौर किया है कि एक छोटे बच्चे के सामने भले ही बहुत सारे खिलौने रख दिए जाएं, लेकिन वो वही खिलौना उठाता है जो उसे पसंद हो, जिसकी उसे चाह हो, जिसे वो पूरे दिल से पाना चाहता हूं। बस यही इस मंच पर आए जितने भी खिलाड़ी हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है, वही बच्चा बनना होगा आपको। एकाग्रता के साथ केवल एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, है कि नहीं? एक ही जिद को पकड़कर अपने लक्ष्य को पकड़ना होगा और वो लक्ष्य है करोड़पति बनना, है कि नहीं? तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हम आपको बता दें देवियों सज्जनों कि आज इन खिलाड़ियों के लिए ये आखिरी दिन है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि इनमें से ज्यादा जितने भी खिलाड़ी हैं एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारी शुभकामनाएं जो हैं इनके साथ हैं, कई बार बोल चुके हैं। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर और वह प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन काल अवधियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दशक, बी सहस्त्राब्दी, सी वर्ष, डी शताब्दी। ए डेकेड, बी मिलेनियम, सी ईयर या डी सेंचुरी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आता है वर्ष, सी, फिर आता है ए दशक यानी कि 10 वर्ष, फिर आता है डी शताब्दी 100 वर्ष और अंत में आता है बी सहस्त्राब्दी जो कि है 1000 वर्ष। तो ये है सी ए डी बी में। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ने, अर्जुन सिंह जी 4.58। आइए बैठिए सर। बधाई हो भाई साहब आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जोर से आपने गेंदा फेंका है, कांच वांच फूट गया उधर। बिल्कुल। उधर ऐसा जोर से मारा। सर ये गेंद को 23 सालों से हाथ में लेके बैठा था। मैंने कहा आज तो फेंक ही देता हूँ दूर तक। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अर्जुन सिंह जी। ये लुधियाना पंजाब से हैं और ये एक स्वीट शॉप अपना यानी मिठाई की दुकान है इनके और इनके पूरे परिवार की। और कई जगहों पर है कि एक ही जगह पर है? 2 शहरों में, रोहतक और लुधियाना साहब। अच्छा। मैं लुधियाना बैठता हूँ साहब। और कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरे कजन ब्रदर है मिस्टर हुकम सिंह जी। आ जाओ। हुकम सिंह जी प्रणाम करता हूँ। तालियां बच जाए इनके लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अर्जुन सिंह जी सर, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे और जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही है। ये 3 लाइफलाइन इनके बारे में बोलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो 3 लाइफलाइन ऑडियंस पोल है यहाँ पे, जनता, शिक्षक जनता, उनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 3 नाम आपने दिए थे, उनसे फ़ोन करके आप मांग सकते हैं। और ये है डबल टीम, इसमें एक बार आपने ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे और 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के। ऑलराइट अर्जुन सिंह जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद। ऑलराइट मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। पहला प्रश्न आ रहा है। शुक्रिया सर जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झटका लगना शब्द इनमें से किससे संबंधित है? द टर्म गेटिंग अ शॉक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज? ए पेपर, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी वुड या डी विंड? कागज, बिजली, लकड़ी या हवा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिजली। बी बिजली पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने और 1000 रुपए जीत गए आप।
इसमें एक ऑप्शन जो था सर वो पेपर था। कागज। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि सर जो इम्तिहान में पेपर आता है उससे भी तो शौक लगता है कि नहीं? हाँ सर, वो भी थे। हाँ। बिल्कुल सर, वो ज्यादा शॉकिंग है, वो ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए बढ़िया, आपने सही उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर तल कर नहीं बनाया जाता है? जी सर। Which of these food items is usually not prepared by frying? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पूड़ी, बी समोसा, सी जलेबी, डी खीर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, खीर। खीर पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आपकी जो ये मिठाई की दुकान है सर, इसमें क्या क्या बनता है? सर हमारे दुकान में स्पेशली मिठाइयों में इमरती बनती है सर, अच्छा। और बेसन की एक बर्फी को दिल खुशहाल बर्फी कहते हैं, और रसगुल्ले की वैरायटी है, और सर काजू कतली तो स्पेशल है ही हमारी शॉप की सर। जी जी जी, वाह। जी सर। तो सर आपको दुकान पे बैठना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह? जी सर, देखने के बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदारी करनी पड़ती है, गले पे बैठना पड़ता है सर। अच्छा। ड्यूटी देनी पड़ती है सर, बिल्कुल। लिए? ड्यूटी देते समय भाई साहब अगर आपका मन आ जाए कि एक ठो जलेबी उठा लें सर तो उसका पैसा भरना पड़ता है क्या आपको? पैसा तो नहीं भरना पड़ता, पर कभी 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 कभार ऐसे चल जाता है सर, चला देते हैं बस। और अगर कोई पूछे, अगर कोई सीनियर, आपके कोई सीनियर, वो अकाउंट वगैरह तो नहीं मानते होंगे ना? नहीं वो तो 12 जलेबी बना था, अभी 11 है, नहीं एक सर, किधर गया? ऐसा तो नहीं सर, ऐसा नहीं। ऑलराइट, अर्जुन सिंह जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी सर। 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस पक्षी के सबसे लंबे पैर होते हैं? जी सर। सबसे लंबे पैर। Usually among these birds, which one has the longest legs? जी सर। Options ये रहे आपके सामने। A eagle, B pigeon, C crane या D owl? बाज, कबूतर, सारस या उल्लू? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सारस। सारस पे लगा दीजिए ताला। ये हाँ, ये सही उत्तर है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर, और इसका मूल्य है 5000 रुपए। जी सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 एक दिवसीय विश्व कप के ग्रुप चरण में एकमात्र अपराजित टीम कौन सी थी? Which was the only undefeated side in the group stages of the 2023 ODI World Cup? जी सर। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इंडिया, बी साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भारत। भारत पे ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। अर्जुन सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। यहाँ किस पेड़ के पत्ते दिखाई दिए गए हैं ओके सर। इस चित्र में? Which trees leaves are shown here? Can you see the picture, please? ये देखिए। आइडिया नहीं आ रहा है। जी सर, ऑप्शन देखते हैं। हाँ, आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, शायद आप बता सके। ए कोकोनट, बी तुलसी, सी मैंगो या डी बनाना? नारियल, तुलसी, आम या केला? आई यूज टू सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, Sorry, sir, शांत हो sorry, जाइए। अर्जुन सिंह जी एक लाइफलाइन लेंगे, कौन सी भाई साहब? सर ऑडियंस बोर्ड। ऑडियंस बोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई है। यहाँ किस पेड़ के पत्ते दिखाए गए हैं? ए नारियल, बी तुलसी, सी आम या डी केला? समय शुरू होता है अब आपका। आम के पत्ते हैं ये। सर बिल्कुल। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन। 89% जनता ने कहा बिल्कुल है सर, ये। बिल्कुल। प्लीज सर सब आम खाने वाली जनता। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। और हाँ बोलिए। ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अर्जुन सिंह जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। धन्यवाद।
थैंक यू ऑडियंस सर। और आम के पत्ते जो हैं ये जो घरों में जब कोई अवसर होता है, शुभ हाँ अवसर, सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केले के पत्ते भी लगाए जाते हैं। पर सर, हालांकि वो केले के बड़े पत्तों होते हैं में सर, बिल्कुल, बिल्कुल। भोजन वोजन करते हैं हम लोग सब। सर हाँ तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी जी ऑडियंस ने मेरी इस प्रश्न पे मदद की है, जी जी। तो सर मैं एक मिठाई वाला हूँ, तो मैं ऑडियंस का मीठा मुंह करवाना चाहूँगा इसी खुशी पे। सबका मुंह जी मीठा- सर, बिल्कुल सर, अरे, बिल्कुल। अरे वाह। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस का मीठा मुंह करवाया जाए सर ये। मिठाई अच्छी है, अब बोल दीजिए। थैंक यू सर, मैं आपके लिए भी मिठाई लेके आया हूँ सर। अरे वाह। तो मैं चाहूँगा मैं आपको सर अपने हाथों से घेवर और दिल खुशहाल बर्फी जो हमारी दुकान की फेमस है आपको भेंट करूँ सर। बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद आप इसको आपका। मैं इसको स्वीकार कीजिए स्वीकार सर। करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। हमारे उधर रखना भैया, मैं कल खुद मत ले जाना। ओके, यहाँ पर एक बाजा बजेगा भाई साहब अभी। जी सर। बहुत जोर से। ये संकेत है बदलाव का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। जी सर। गई गुजरात, गुजरात से आएगा प्रश्न। नमस्कार, मैं रूपेश मित्तल अहमदाबाद गुजरात से 2022 तक गीता गोपीनाथ किस संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री थी? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी WHO। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। और हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट 34 नंबर। हे वाह, क्या बात है, ताली बज जाए, ताली बज जाए आपके लिए। देवी जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? थैंक यू सर, रितिका वलेशा। उत्तर क्या था ये बताइए। ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। थैंक यू सर। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, इसको आप स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से। आप मत रख लीजिएगा, मैं वैसे मजाक कर रहे थे। थैंक यू, बिग हैंड फॉर रितिका, थैंक यू। अली बजा दीजिए जोर से इनके लिए। ऑलराइट अर्जुन सिंह जी, जी सर। 5 प्रश्न हो गए हैं, एक लाइफलाइन चली गई है। छठा प्रश्न आएगा, जी सर। मिलेंगे इसके लिए 20,000 रुपए। जी सर। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनमें से क्या जारी किए जाते हैं? Which of these is issued under the National Food Security Act? Food Security Act. ऑप्शन सुनिए। A ड्राइविंग लाइसेंस, B राशन कार्ड, C आधार कार्ड या D पैन कार्ड। जी ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राशन कार्ड। बी राशन कार्ड पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा, वाह। 20,000 जीत गए आप। राशन कार्ड के जरिए बिल्कुल लोग जो है सरकारी दुकानों से राशन सस्ते दामों पर ले वो सकते। प्राप्त कर सकते हैं, सस्ते दामों पर। ये एक नियम बना। ऑलराइट, तो कितने वर्षों से ये आपका ये व्यवसाय चल रहा है? सर व्यवसाय तो हमारा खानदानी है, बहुत पुराना है, 40 सालों से इस लाइन में हैं हम। 40 साल? वाह, जी सर। अच्छा अच्छा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम काठमांडू। अच्छा। 1975 से तो हमारे चाचा जी हमारे पापा ने काठमांडू से शुरू किया था। जी जी। 90s के दौर में फिर हम रोहतक आ गए और 2000 के दौर में फिर मैं लुधियाना में आ गया सर। ओके ओके। तो सर वी आर जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जी जी। सर। कितने करीब- सदस्य हैं उसमें? बहुत सर हैं? मेरे पापा और उनके 2 छोटे भाई और हम खुद 4 भाई। अच्छा, तो सर मेन पावर काफी है, कुल मिला के पूरे परिवार में 50-55 मेंबर है सर। वाह। और वी आर स्टिल क्या बात। लिविंग जॉइंट सर। आपके परिवार में सब इसी तरह आपका जीवन जो है वो मिठाई बना रहा शुक्रिया है सर, हमेशा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं अर्जुन सिंह जी। आएगा 7वां प्रश्न, इसका है मूल्य 40,000 रुपए। जी तैयार सर। हो जाइए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 1899 में नटाल यानी कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी?
Who among these organized the Indian Ambulance Corps in Natal, South Africa in 1899? ऑप्शन सुनिए। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी लोकमान्य तिलक या डी महात्मा गांधी। सर ये प्रश्न तो 89 में महात्मा गांधी। सर मैं लाइफलाइन ए लेना लाइफ चाहूंगा। लाइन सॉरी सर। शांत हो जाए। दो बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। जी सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड लगाना चाहूंगा। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे अर्जुन सिंह जी। जी सर। हरिहर सिंह हैं, भरत राजपुरोहित हैं और दिलीप राजपुरोहित हैं। जी सर मैं दिलीप राजपुरोहित से बात करना चाहूंगा। दिलीप राजपुरोहित जी। ओके, कंप्यूटर महाशय दिलीप राजपुरोहित जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके ये? जी सर मेरे कजन मित्र है मेरे। दिलीप राजपुरोहित जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार सर, नमस्कार। चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ गए। मान्यवर, आपके एक मित्र हैं हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर, जिनका नाम है अर्जुन सिंह, जानते होंगे। बहुत स्वादिष्ट मिठाई खिलाई होगी इन्होंने कभी आपको। जी। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। अगली आवाज अर्जुन सिंह जी की। अर्जुन जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किसने 1899 में नटाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। 1800 डी महात्मा गांधी। डी महात्मा गांधी। श्योर? 100%। थैंक यू दिलीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सर मैं डी को लॉक करना चाहूंगा। जी, डी पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या बात है, बधाई बधाई बधाई। और कितनी जल्दी उत्तर दिया है। बहुत जल्दी सर। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा बोर युद्ध लड़ा गया था जी सर। और महात्मा गांधी ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है कि भारतीय अंग्रेजों के प्रति समर्पित सेवा दें, जिससे बेहतर अधिकार और समान व्यवहार जो है वो प्राप्त हो सके। जी सर, थैंक यू सो मच। इसलिए उन्होंने घायलों की सहायता के लिए इस एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका। ऑलराइट, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी अर्जुन सिंह जी। अब 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी किसी ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया? जी सर। Which of these sports person has never played in the Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए पीवी सिंधु, बी सुनील छेत्री, सी मिल्खा सिंह, डी मेजर ध्यानचंद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जी बी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। भारत की जो फुटबॉल टीम है, कैप्टन है सर। हाँ जी, कप्तान है वो, बहुत बिल्कुल बढ़िया सर। खेलते हैं। लेकिन अंतिम बार वो ओलंपिक्स में 1960 में भारत की फुटबॉल टीम खेली थी। जी सर। ऑलराइट अर्जुन सिंह जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। जी सर। नवा प्रश्न, एक लाइफलाइन अभी भी बाकी बची हुई है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋग्वेद के अनुसार इनमें से किस देवता का जन्म विश्व पुरुष की श्वास से हुआ था? According to the Rigved, which of these gods was born out of the breath of the Vishwa Purush? ऑप्शन देखिए। ए लॉर्ड वायु, बी लॉर्ड अग्नि, सी लॉर्ड गणेश, डी लॉर्ड राम। ए भगवान वायु, बी भगवान अग्नि, सी भगवान गणेश या डी भगवान राम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान वायु। भगवान वायु के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। भगवान वायु जो हैं वो हवाओं के देवता और दुनिया के 8 संरक्षक में से एक हैं भगवान वायु। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अर्जुन सिंह जी, जी सर।
9वें प्रश्न पे आ गए। आप 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। थैंक यू सर। और यहाँ पर एक चेतावनी देनी पड़ती है कि इस मौके पर बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, क्योंकि मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न होगा जी सर। और ये दूसरा खेल का पड़ाव है। वहां हम चाहते हैं कि आप जाएं और आगे भी बढ़ें। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, एक लाइफलाइन डबल डिप अभी भी जीवित। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी सर। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है? Which of these states' capital is not named after a person? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सर मेरे को बी और लग रहा है सर, मैं डबल डिप यूज करना चाहूंगा लाइफ यूज करेंगे। ऑल राइट, शांत हो जाइए। आपके मन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शन होने चाहिए भाई साहब। अब आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। ओके सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है? पहला उत्तर बताइए। राज्य की राजधानी नाम से सर प्लीज ऑप्शन बी, सॉरी प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी, डी कर्नाटक कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यही सही हो गया भाई साहब। बधाई 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 आपको। Well played, everything. 3,20,000 रुपए जीत लिए। चेक आ गया आपके नाम। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। थैंक यू सर, थैंक यू। गुजरात गांधीनगर, गांधीनगर सर। महात्मा गांधी जी के नाम पर। जयपुर- राजस्थान जयपुर, महाराजा जय सिंह सर, याद आ गया। वहां से है। छत्तीसगढ़ रायपुर ब्रह्मदेव राय, रायपुर, बिल्कुल सर। उनके नाम से पड़ा है। बेंगलुरु। कर्नाटक बेंगलुरु का नाम किसी व्यक्ति राजा का के नाम पे नहीं, बिल्कुल सर, याद आ गया था। क्या बात है, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सर वो लेकिन आप जीत गए। हाँ मैं राज्य को दिमाग में सोच के बैठ गया, जबकि राज्य की राजधानी थी सर। जी हाँ, वो जी राजा। सर, जी सर। सबसे पहले बताते कि उन्होंने डबल डिप का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। अर्जुन सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं, यह है सुपर संदूक। जी सर। ये एक छोटा सा बदलाव आया है आपकी बार कौन बनेगा करोड़पति में। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अच्छा अर्जुन सिंह जी, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी हिंदी में सर, हिंदी में पढ़ें। जी सर। ओके, तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। अर्जुन सिंह जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। जी सर। श्रीलंका के साथ कितने देशों की भूमि सीमा लगती है? 0, 1, 2, 3। सर 0। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर के नुकीले दांत नहीं होते हैं? शार्क, ऑक्टोपस, मगरमच्छ, शेर। ऑक्टोपस। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ दीपक भी है? चिराग। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सबसे लंबा है? सितार, हारमोनियम। सितार। करेक्ट। नेक्स्ट, अयतुल्ला खुमैनी और अली खमनाई किस देश के नेता हैं? सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुख्य रूप से नॉन फिक्शन चेतन भगत। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किसमें आमतौर पर धार्मिक गीत होते हैं? कीर्तन। कीर्तन। करेक्ट। नेक्स्ट, क्रिकेट में फील्डिंग प्रतिबंध वाला घेरा पिच से 30। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक काल नहीं है? अतीत। खाली। खाली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करता है? प्रशांत। रॉन्ग। अयतुल्ला खुमैनी और अली खमनाई किस देश के नेता हैं? सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सऊदी अरब। गलत। ईरान। समय समाप्त हो गया भाई साहब, लेकिन अच्छी बात यह है कि 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। वेल डन। 70,000 रुपए जीत गए सर आप। जहां आप गलत हो गए थे वो पहले बता दें आपको। प्रश्न था आयतुल्ला खुमैनी और अली ईरान। खमेनेई किस, हाँ ईरान, सऊदी अरब नहीं, ईरान के वो नेता हैं। और एक और जगह पर गलत हुए थे आप। इनमें से कौन मुख्य रूप से नॉन फिक्शन? सिद्धार्थ मुखर्जी। ओके सर। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करता मैंने है? प्रशांत बोला था सर। आपने प्रशांत बोला था, आपने वो गलत हो गया। गलत हो गया, ठीक है। अटलांटिक ओशन। ओके सर। ये तो गलत हो गए थे।
70,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आप या तो इसे बैंक में डालें या किसी लाइफलाइन को जीवित कर सकते बैंक में डाल के क्या करना सर, ये सारा बैंक मेरे सामने ही बैठा है। तो मैं ऑडियंस पोल को एक्टिवेट करवाना हैं। चाहूंगा। ऑडियंस बॉल को जीवित करवाना चाहेंगे, इसको जीवित कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हमारी जनता को। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समय समय आपके पास। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित पात्र देवदास का अंतिम नाम क्या है, जिस पर कई फिल्में बनी हैं? What is the last name of Sharat Chandra Chattopadhyay's character Devdas, who has appeared in many film adaptations? ऑप्शन सुनिए। ए मुखर्जी, बी चटर्जी, सी बैनर्जी या डी सेन। कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो। एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, कष्ट हो रहा हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप। सर मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा या सुना है, मेरे को बैनर्जी लग रहा है और मैं एट ए रिस्क पे हूँ, तो मैं बैनर्जी के साथ जाना चाहूँगा सर। बैनर्जी के साथ जाएं। जी सर। ऑलराइट, तय कर लिया है अर्जुन सिंह नीजे कि ये सी बैनर्जी के साथ जाना चाहेंगे। ताला लगाया जाए सी पे। मान्यवर ये गलत हो गया। ओके सर। सही उत्तर है मुखर्जी। मुखर्जी। देवदास मुखर्जी उनका पूरा नाम देवदास है। मुखर्जी था। और ये बांग्ला पुस्तक सबसे पहले 1917 में ये प्रकाशित हुई थी। देवदास मुखर्जी। आज आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। जी सर। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके जनता तो बहुत ही खुश है, क्योंकि उनका मुंह मीठा करवा दिया जी आपने। सर। और अब हम आपसे विदाई लेते हैं। ऑलराइट, इनकी जीती हुई धनराशि हम देने के लिए भी ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 3,20,000 भर दिया, कंफर्म किया और ये इसी वक्त तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको अर्जुन सिंह जी। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए अर्जुन सिंह जी के लिए। बहुत अच्छा लगा। एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाहनों को उनमें मौजूद सीट की संख्या के अनुसार सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज व्हीकल्स बेस्ड ऑन द यूजुअल सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम द मोस्ट टू द लीस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ट्रेन, बी बाइसिकल, सी बस या डी कार। ट्रेन, बाइसिकल, बस, कार। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सही क्रम है ए ट्रेन, सबसे ज्यादा सीट होते हैं उसमें, फिर आता है सी बस, फिर आती है डी कार और अंत में बी बाइसिकल। यह है सही क्रम, ए सी डी बी। आइए देखते हैं किन के लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? निधि शर्मा। आइए विराजिए। शाबाश। हाँ, ना ठहर जाइए, वो आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है। 1 2 3। हो गया? नहीं ठीक है, ठीक है, लाइए। सर हर बार मैं पीछे बैठी थी, मैं सोच रही थी कि आपको बस पीछे से ही देख पाऊंगी, मैं आगे सामने आपको देख पाऊंगी कि कितनी नहीं। बार हमने मुड़ के देखा आपको? सर आप मुश्किल से तो मुड़ते हैं सर इतनी।
अच्छा अभी तो आप देख रहे हैं ना, अभी हम यहीं खड़े रहें या वहां जाएं? वहां जाएं? अच्छा निधि जी बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा अब ये जितना भी ये भावुक हुई हैं आप इनको आप भूल जाइए, तो जितने भी आंसू आपने बहाए थे वो हमारी जेब में आ गए हैं अब। ठीक है ऑलराइट। तो जो मेरे सामने हर सीट पर आ गई हैं भावुक होते हुए नरेला दिल्ली से निधि शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका निधि Thank जी। you, sir. कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं अपने सर साथ? मेरा छोटा भाई आया है, छोटे ब्रदर। अरे भाई साहब आप हैं, सलाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई और तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। सर ये पूरी यहाँ तक पहुँचने की जर्नी इसके साथ ही थोड़ी जुड़ी हुई है, मैं एक बार बताना चाहूँगी सर। सर कॉल आते हैं कि मुंबई में ऑडिशन है, तो सर अभी कुछ ही दिन बाकी थे तो ट्रेन की टिकट बुक करनी है। तो इससे बात हुई कि हाँ ट्रेन की टिकट बुक करनी है, इसने कर दी है सर। सीट नंबर 1 और 2 था हमारा, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई फैमिली पहले से ही बैठी हुई थी। तो हम जैसे पंजाबी, सर हम पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलते हैं घर पे। तो मैंने देखा कि हमारी सीट पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, तो वो मन में आता है ये तो साडी सीट है, उठो इत्थों दी। वो फीलिंग आई तो ना हमने उनको बोला कि हमारी सीट है, तो वो फैमिली वहीं पे फिर भी बैठी रहती है। तो वो कहते हैं 1 और 2 तो हमारी भी सीट थी। मैंने कहा नहीं जी 1 और 2 तो हमारी सीट है। तो सर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, ये तो देख टिकट का ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये मुझे दोबारा कॉल करता है, सर उसने अगले महीने की टिकट कर दी थी सर। सर अब फोन में मैं सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, मैंने कहा बाद में बात करूंगी तुझसे। आज कौन सी तारीख है आपको पता है भाई साहब? जी सर, आज की ऑलराइट शिवम, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ओके ऑलराइट निधि जी, चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट निधि जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न में 1000 रुपए स्क्रीन के पर ये रहा आपके। यदि आप सॉफ्टी खा रहे हो तो आप क्या खा रहे होंगे? इफ यू वर ईटिंग अ सॉफ्टी, व्हाट वुड यू बी ईटिंग? ए वॉलनट, बी पापड़, सी लड्डू या डी आइसक्रीम? अखरोट, पापड़, लड्डू या आइसक्रीम? सर ना ही वॉलनट, पापड़, लड्डू कुछ नहीं सर। डी, ऑप्शन डी आइसक्रीम। डी आइसक्रीम पे कह रहे हैं, क्या आपको बोलना पड़ेगा? क्या सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी डी आइसक्रीम। पे थाल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, सॉफ्टी आइसक्रीम। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा निधि जी। इनमें से कौन सा पौधा मुख्यतः एक जलीय वातावरण में उगता है? Which of these plants mainly grows in an aquatic environment? A willow, B cactus, C seaweed, या D eucalyptus? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सीवीड। सीवीड, सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया, 2000 जीत गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब आप ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेते हैं तो विकल्पों को मिलने वाले सभी प्रतिशतों का कुल योग कितना होता है? इफ यू टेक द ऑडियंस पोल लाइफलाइन, what is the sum total of all the percentages the options get? All right? जी ऑप्शन देखिए, A 25, B 100, C 50 या D 20? सर ऑप्शन बी 100 सर प्लीज 25, लॉक 100, 50 या 20? सर ऑप्शन बी, प्लीज लॉक ऑप्शन बी 100। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं 100। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया, 100%। ये आंकड़ा तो सबको पसंद आता है, जब बात परीक्षा की हो तो 100% बहुत अच्छा लगता है। सर आपको बात बताना चाहूंगी सर एक। हाँ जी। सर कभी हमने एरोप्लेन में सफर ही नहीं किया था कभी, तो केबीसी की वजह से हम बाय एयर यहाँ पर आए, तो मतलब हमारे लिए तो बड़ी बात थी। हमें पता ही नहीं था कि एयरपोर्ट में आना कैसे है सर। वीडियोस देख देख कर हम आए कि अरे जाना कैसे है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता था सर। तो वो जब अब एरोप्लेन जब चलता है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था, और ये सब केबीसी की वजह से हुआ है सर। ओके ओके। बहुत से कंटेस्टेंट जो आए हैं यहाँ पर, यस सर। वो भी यही कहते हैं कि पहली बार वो हवाई जहाज में चढ़कर आए हैं। सर एक तो एरोप्लेन की बात हो गई, और एक सर होटल में भी हम पहली बार ही रहे, तो मुझे नहीं पता था सर की कहाँ रखी जाती है। तो अब हमें था कि बाहर हम चलते हैं, थोड़ा सा मुंबई देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो अब हमें की चाहिए थी, तो सर की वहाँ लगी होती है जहाँ पर बटन्स होते हैं वो स्विच बोर्ड में उधर, तो मुझे नहीं पता था वो वहाँ, मैं वहाँ की ढूंढ रही थी कि कहाँ रख के गए हैं, तो मेरे को वहाँ नजर पड़ी, मैंने कहा अरे पागल कहाँ लगा रखी है, कि हमें दे के जानी थी। सर मैंने ऐसे निकाला, वो सारी लाइट्स बंद हो गई। तो ये भी एक मतलब केबीसी ने सब कुछ सिखा दिया सर, जी, यहाँ जी, पे जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर लेकिन चीज ये का। कार्ड वाली जो की होती जी। है ना, ये सबके लिए बड़ी दुविधा है। जी और जो आपके सामने बैठे हैं उनके लिए भी ऐसे ही दुविधा होती है। हमको भी पता नहीं रहता कि कहाँ रखें, और बिजली अचानक चली जाएगी, फिर वो आएगा क्या सर ये कार्ड डालना है इसमें, हाँ जी। कार्ड डालेंगे तो बिजली ऑन हो जाती है। जी तो हाँ, थोड़ी से कष्ट होता है इसका, हाँ जी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख गई हैं। जी सर। केबीसी के सौजन्य से आपको देखिए, सर। एक तो हवाई जहाज में जा पाई, होटल में रह पाई। जी सर। सर बहुत सबसे अच्छी बड़ी बात तो सर आपके सामने बैठे हैं, आपको देख अरे रहे हैं नहीं, तो नहीं, वो बात नहीं बिल्कुल है। सपना लग रहा है। 5वां प्रश्न आएगा, और इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द विलियम शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध नाटक का नाम और एक छोटे से गांव दोनों को दर्शाता है? Which of these words denotes both a small village and a tragedy written by William Shakespeare? ऑप्शन सुनिए। A. Borough, B. Metropolis, C. Hamlet, D. Outpost. सर ऑप्शन सी हैमलेट। क्या सर करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी हैमलेट। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, हैमलेट। हैमलेट जो है वो एक छोटे से गांव को भी दर्शाता है, और विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही अद्भुत ट्रेजेडी है हैमलेट के नाम से। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क यस वो थे, और उनके ऊपर ये बहुत ही सुंदर एक नाटक है, एक ट्रेजेडी है ये। आगे चलते हैं निधि जी। 6वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? 6वां प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इनमें से कौन सा जानवर अफ्रीका में नहीं रहता? Which of these animals does not live in Africa? और आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी? सर पोलर बियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन बी अफ्रीका। सर ऑप्शन बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। कह रहे हैं बी ऑप्शन, इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। संदेह हो रहा था आपके मन में, सर थोड़ा यहाँ पे लेकिन सर बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। पोलर बेयर जो है वो आर्कटिक रीजन में मिलते हैं, बाकी सब जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। पोलर बेयर केवल आर्कटिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। आ गया है 7वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में निधि जी। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर जिन्हें समर्पित है, उनके लिए माना जाता है कि वो महाभारत के किस व्यक्ति की पत्नी है? The Shitla Mata Mandir in Gurugram is dedicated to a deity believed to be the wife of which figure from the Mahabharata? Options रख रहा हूं आपके सामने। A. अश्वत्थामा, B. अभिमन्यु, C. घटोत्कच या D. द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य तो नहीं होना चाहिए, अभिमन्यु नहीं, वाइफ शीतला माता मंदिर डेडिकेटेड टू बी वाइफ ऑफ विच फिगर? अश्वत्थामा, घटोत्कच। सर इसमें मुझे डाउट है सर। Okay. लाइफलाइन है अगर आपको संदेह है किसी बात पर। जी सर, ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी शांत सर। हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे इस प्रश्न पे, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न ये है कि गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर जिन्हें समर्पित है, उनके लिए माना जाता है कि वो महाभारत के किस व्यक्ति की पत्नी है? ए अश्वत्थामा, बी अभिमन्यु, सी घटोत्कच या डी द्रोणाचार्य? और आपका समय शुरू होता है अब।
डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%, ऑलमोस्ट 34 मिला है सी को, और ए और बी को मिले हैं 17 और 0। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाना जनता के साथ जी जाएं। सर। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। गुरुग्राम नाम में गुरु जो है वो द्रोणाचार्य जी को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं निधि जी। आ गया है 8वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में बिजली का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? From which source is the highest share of electricity generated in India? A. कोल, B. न्यूक्लियर, C. हाइड्रो या D. सोलर? कोयला, परमाणु, जल या सौर? सर लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए। 2 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लीजिएगा। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब निधि जी आप क्विट नहीं कर सकती हैं खेल, और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी। पहला उत्तर बताइए। सर सी हाइड्रो। सी हाइड्रो पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। चल, ये गलत है। अब टाइमर चल पड़ेगा सर जल्दी। ऑप्शन ए कोयला। ए कोयला पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। ये सही उत्तर है आपका। डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। निधि जी, भारत में आज भी जनरेटेड बिजली का तकरीबन 50%, 49.1 है शायद, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता है। जी। और हाइड्रो भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है, जी। सोलर भी हो रहा है, जी। लेकिन सबसे ज्यादा कोयला। कोयले से हो रहा है। जी सर। ऑलराइट, ओके। अब आ गया है 9वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ये 9वां प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। (2023) में कौन से भारतीय सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के संयुक्त विजेता थे ये? In the year 2023, which Indian was a joint winner of the International Emmy Award for Best Comedy Series? ऑप्शन देखिए। A. कपिल शर्मा, B. मलिका दुआ, C. वीरदास, D. जाकिर खान। एक लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर जाकिर खान लग रहा है मुझे। बेस्ट कॉमेडी सीरीज। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीसरी आखिरी लाइफलाइन आपकी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ये रहे वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। अनीता सुनारे हैं, सुबोध पांडा हैं और भावग्रही मिश्रा। सर मैं अनीता सोनारे जी से बात करना चाहूंगी। अनीता सुनारे जी से बात करेंगे। ओके, अनीता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपकी ये? सर मेरे फ्रेंड है सर। हाँ जी। फ्रेंड है, ओके, ऑलराइट। अनीता जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा? कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। आप कैसे हैं? जी बढ़िया है। सदी के महानायक से बात करने का ओहो। मौका मिला सर, बहुत ये सौभाग्यशाली सब हूँ। खिताबों में हमको विश्वास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अनीता जी हमारे सामने निधि जी बैठी हुई हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं और आपको जी। 45 सेकंड के अंदर इसका उत्तर देना होगा। ठीक है? जी जी जी। ऑलराइट, जी ओके। अनीता जी तैयार हो जाइए। अगली आवाज है निधि जी की। निधि जी आपका समय शुरू होता है अब।
2023 में कौन से भारतीय सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के संयुक्त विजेता हैं? इनमें से एमी पुरस्कार संयुक्त विजेता कौन है? कपिल शर्मा, बी मल्लिका दुआ, सी वीरदास, डी जाकिर खान। ए कपिल शर्मा, बी मल्लिका दुआ, सी वीरदास, डी जाकिर खान। एमी पुरस्कार, एमी। एमी पुरस्कार, एक में ऑप्शन रिपीट। कपिल शर्मा, मल्लिका दुआ, वीरदास, जाकिर खान। आई थिंक मुझे ऐसा बी लग रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा बी लग रहा है। श्योर नहीं है? सब बी मल्लिका दुआ लॉक करिए सर। बी मल्लिका दुआ पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। अरे देवी जी, ये गलत हो गया। वीरदास अभी हाल ही में बहुत इसकी खबर छपी भी थी। इंटरनेशनल एमीज इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ का सम्मान करता है और 2022 में वीरदास ने अपने कॉमेडी स्पेशल वीरदास लैंडिंग, ये उनकी सीरीज का नाम था, के लिए ये पुरस्कार उन्होंने जीता था। ऑलराइट, आप जीत रही थी अच्छी खासी रकम और नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे, कोई बात नहीं। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 10,000 जो है डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा। निधि शर्मा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 10,000 ओके किया, कंफर्म किया और इसी समय ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट निधि जी, एक बार फिर से आपको हम बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर निधि जी, थैंक यू सो मच। तो एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। इधर खाली है, इधर भरा है। ऑलराइट, प्रयत्न कीजिएगा आपकी बात। ये रहा आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वाक्य में जिस क्रम में वो आते हैं, इन शब्द भेदों को उसी क्रम में लगाएं। साहसी चिंटू जल्दी भागा। Arrange these parts of speech as they appear in this sentence. Brave Chintu quickly ran. समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शन देखिए, ये रहे आपके सामने। ए संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी क्रिया या डी विशेषण। ए नाउन, बी एडवर्ब, सी वर्ब, डी एडजेक्टिव। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी विशेषण साहसी, फिर आता है ए संज्ञा बिन चिंटू, फिर आता है बी क्रिया विशेषण यानी जल्दी, और अंत में आता है सी क्रिया भागा। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस ग्रामेटिकल क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। रेखा पांडे जी, बहुत बधाई आपको। ठीक है, सारी बच्चे रहे इनके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमें क्यों थैंक यू बोल रही हैं? सर आपको देखने का मौका मिला, इससे बड़ी बात और कोई हो ही अभी नहीं सकती। कितनी देर से तो आप बैठे, हमको नहीं देख रहे ऐसे थे। थोड़ी देख रहे थे सर, हैं? ऐसे थोड़ी देख रहे थे कि आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। तो ऐसे ही हमें देख रहे थे आपको। ऐसे नहीं देखते। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा पांडे जी। थैंक यू सो मच। तो मेरे सामने आ गई हैं हॉट सीट पर दिल्ली से रेखा पांडे जी। तो आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर, और सर सपने देखने का बड़ा शौक है, जिसमें सबसे पहला था आपसे मिलना, जो इतने सालों से पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हुआ है। सच्ची में। और सर उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अभिषेक बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। ऑलराइट रेखा पांडे जी, अपने साथ आप कंपेनियन के रूप में सर मेरी दीदी आई हैं और जीजा जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ और जीजा जी। सर, दीदी की एक खास बात ये है कि सर ये आपके साथ ना अपना बर्थडे शेयर करती है।
ओहो 11 जी अक्टूबर। जी बहुत बहुत बधाई आपको। और जन्मदिन तो हमारा निकल गया, लेकिन बहुत बहुत बधाई। और जीजा जी भी हैं साथ में। इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियां बजाएं इनके लिए। ओके, इसी के साथ भाषण वाषण सब बंद हो गया। आइए हम और आप खेलते सब हैं मिल गया। कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सर। तैयार हो जाइए। जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और जी ये सर। रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर तरल रूप में नहीं परोसा जाता है? जी सर। नहीं परोसा जाता। जी। Which of these food items is not served as a liquid usually? ऑप्शन देखिए। ए सांभर, बी सूप, सी इडली या डी रसम। सर इडली। सर प्लीज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। इडली पे ताला लग गया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। कूड़े को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इनमें से क्या करने का सुझाव दिया जाता है? Which of these practices is recommended to reduce waste and help the environment? All right? जी और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रिसाइकल, बी रिलोकेट, सी बर्निंग या डी डिगिंग। रिसाइकल, जी। रिलोकेट जलाना या खोदना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रिसाइकल। रिसाइकल कह रहे हैं करना चाहिए और ये लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। देखो पाड़ी जी, अगला प्रश्न जो है ये तीसरा प्रश्न है। जी। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3000 रुपए। जी सर। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परिचय फिल्म के इस गाने को पूरा करें। डैश हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। जी Fill in the blank of this song from the film परिचय। डैश हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। ऑप्शन देखिए। ए मलंग, बी मुसाफिर, सी बेकरार या डी नाराज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मुसाफिर। बी मुसाफिर पे लगा दीजिए ताला। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर मैं जया मैम की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, जी उनकी एक्टिंग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी नेचुरल एक्ट्रेस उस टाइम में कोई मुझे लगती नहीं है। जी जी हाँ, एक ही परिवार में बहुत से लोगों के हाँ आप सर। सर आपके पसंद यहाँ करते सारे हैं। के सारे हैं ही वैसे, सारे नगीने हीरे। आभार प्रकट करते हैं अपना। तो सर जैसे गाने पुराने गाने आते हैं तो सर आप उनसे अपने मेमोरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं? पुराने गाने उस समय को कनेक्ट करते हैं जिस जमाने में हम थे जी और उनके साथ हम कहाँ थे, किस जगह पर थे, जी कब सुना था ये गाना, क्या कर रहे थे हम। जी और ये तो हमारा सौभाग्य था कि जितेंद्र जी और उनके परिवार को, और जब ये फिल्म बन रही थी उस समय काफ़ी आना जाना रहता था, अभी भी है आना जाना, तो उस तरह से हमारा संबंध बना हुआ था। जी सर टाइम के साथ पुराने लोग भी आ जाते होंगे जिनके जी साथ सब आपने काम पुराने किया। सब, जी हाँ, वो सब याद रहते हैं क्योंकि फिल्म एक ऐसी कला है जो कि कभी मिटाई नहीं जा सकती। बिल्कुल सर ये बात। एक तो छप जाती है तो वो आजीवन जो है वो जी, बनी हुई रहती जी। है, कभी भी आप चाहे। जी जी तो Thank you, बिल्कुल सही sir. कहा आपने जी। थैंक यू। और ये जो गाना था ये जितेंद्र जी पर जी। फिल्माया गया था। जय मैम और जितेंद्र सर। जी हाँ जी, इसे किशोर कुमार जी ने गाया था जी और बोल इसके गुलजार साहब ने लिखे थे, संगीत था आर.डी. बर्मन का। जी। इसमें बहुत सुंदर गाने थे इस पूरी फिल्म में। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। जी इसका मूल्य है 5000 रुपए। चौथा सर। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस उपकरण का घरों में किस लिए उपयोग होता है? ये एक आपको तस्वीर दिखाई जी। दे। What household chore is this object जी used सर। for? This is the picture. ये जी सर। ये देख लिया? Alright. Options: A. Scrubbing clothes, B. Cutting vegetables, C. Dusting या D. Drying utensils. कपड़े साफ करने के लिए, जी। सब्जियां काटने के लिए, घर सफाई के लिए या बर्तनों को सुखाने के लिए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बर्तनों को सुखाने के लिए। बर्तनों को सुखाने के जी। लिए डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये तो थोड़ी सी आधुनिक यंत्र है। जी
हमारे जमाने में सर ऐसे ही धो धा करके ऐसे लटका दिया जाता था घर स्लैब में। पे रख देते हाँ, थे। जमीन पे रख दिया, जी। कहीं रख दिया। पर अब ऐसे ऐसे यंत्र बन गए। ओके, आ गया है 5वां प्रश्न, जी सर। और ये है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। जी सर। 5वां प्रश्न, रेखा पांडे जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? जी सर। Which of these is not a district in उत्तर प्रदेश? ऑप्शन सुनिए। जी ए सर। आगरा, बी अमरोहा, सी गाजियाबाद या डी भागलपुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी भागलपुर। सर ये हमारे बिहार में पड़ता है। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भागलपुर जो है वो बिहार का एक जिला है, बाकी 3 जो है ये सब उत्तर सर प्रदेश। भागलपुर के आम और भागलपुर के सिल्क के कपड़े, सिल्क, ये साड़ियाँ और कुर्ते वगैरह ये जो जो पहनी बनते हैं। आपने वहीं से है? सर नहीं, अच्छा, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है। नहीं सर ये वहाँ की नहीं है। सर वहाँ वाली बहुत महंगी होती है। महंगी? जी। तो ऐसे मुंह चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं कि महंगी? सर ये वैसी वाली नहीं है। नहीं नहीं, उसमें क्या है, यहाँ से धनराशि जीत करके जाइए हाँ। और साड़ी की दुकान खोल लीजिए, ऐसा भी क्या है? नहीं सर दुकान नहीं खोलूंगी, पर पहनने के लिए 1-2 ले लूंगी। हाँ, 2-3 जोड़ी ले हाँ, लीजिएगा, अच्छा है। थैंक यू सर। ऑलराइट रेखा पांडे जी, आगे चल। स्कूटर बच गया। सर कोई बात नहीं, हम आपसे मिल लिए, बहुत बड़ी बात। लेकिन अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ है, हुटर बज गया है। हो सकता है आपको अवसर मिलेगा और आगे जाने के लिए। बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, उनसे समय नहीं मिल पाएगा उनको। ऑलराइट, कि ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें हमेशा मन को प्रसन्न रखती हैं। क्या है वो चीजें? अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का वास्ता और पोहे का नाश्ता। पर सर तीनों ही अच्छे हैं। ये ज्ञाननाथ जी न जाने क्या क्या छिड़ते रहते हैं। तो फिलहाल तो मेरे घर जाने का रास्ता जो है मेरे मन में प्रसन्नता ला रहा है, इसलिए आपसे हम आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।